मॉर्निंग। एक मिनट। Congratulations. थैंक यू। नेटवर्क आवाज आ रही है शाम्पवी? Yes, ma'am. आवाज आती है ना सभी को? लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस। सभी को समझ आया है? आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, तो हम लोग आगे रिव्यू पढ़ें। समझ में आया था रेफरेंस? यस मैम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम। ओके, रेफरेंस समझ में आया था? यस मैडम। देखिए, जो हमने रेफरेंस पढ़ा था वो है उच्च न्यायालय को निर्देश कि भाई कुछ कब उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसी चीजों के लिए कोई अधिनियम है, कोई अध्यादेश है, विनियम है, या कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन अराइज होता है जो कि लॉ से रिलेटेड है, उसके लिए रेफरेंस के लिए उस पर्टिकुलर इशू को कोर्ट पर्टिकुलर इशू को भेजा जा सकता है हाई कोर्ट में रेफरेंस के तौर पर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू 114 114 धारा सीपीसी की। सब लोग अपना बैरक निकाल कर रखें। देखिए, सब्जेक्ट एज aforesaid, any person considering himself aggrieved by a decree or order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been preferred, by a decree or order which from which no appeal is allowed by this court, or by a decision on a reference from a court of small causes। पुनर्विलोकन क्या होगा? पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी एक संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, इसे समझना इस तरह, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड। अपील की जा सकती है पर की नहीं गई है। किन चीजों के लिए? या तो कोई आदेश या कोई डिक्री, या जिस ऑर्डर या डिक्री से अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, उस कंडीशन में वह रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ना। फिर किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स और डिक्रीज भी हैं जिसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, और ऐसे भी निश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर
किया गया हो बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, जहां पर स्मॉल कॉजेस कोर्ट के रेफरेंस में कोई डिसीजन दिया गया है, may apply for a review of judgment to be court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon is at as it thinks fit। जब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये सारी कंडीशन है, अब सबसे पहली बात कि रिव्यू कहाँ लगाया जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि भाई किसी भी डिक्री के अगेंस्ट या ऑर्डर के अगेंस्ट हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं, पर कहाँ, किस कोर्ट में होगा, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? रिव्यू के लिए कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि रिव्यू हाई कोर्ट मैम। मैम ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही होती है वो, जैसे ऑर्डर्स के लिए रहती है वैसे ही। अब एक बार अभी किसी ने बोला था, एक बार रिपीट करेंगे। हाई कोर्ट इज रॉन्ग आंसर, फिर से बोलिए कोई और। जैसे जैसे हम कोई टेस्ट को अपील के लिए डालते हैं, कोई हियरिंग को, सेम रहेगी रिवीजन के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए नहीं जाएगी वो सेम। मैम सेम कोर्ट में रहेगी। वेरी गुड। जैसे किसी सिंपल से एक एग्जांपल से समझिए, एडीजे की कोर्ट में आपने कोई एप्लीकेशन, आपका कोई सूट फाइल किया है, वो सूट चल रहा है, उसके बाद अगर उसमें आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की, उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया, अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उस एप्लीकेशन के डिसमिस किए जाने के लिए आप किस कोर्ट में जाएंगे? अगर आप रिव्यू फाइल करते हैं तो आपको सेम कोर्ट में, वो सेम न्यायालय में, सेम न्यायाधीश के सामने वह अपील नहीं, वही रिव्यू के लिए एप्लीकेशन आपको फाइल करना है। एक कंडीशन ये है कि आप सेम, मतलब यहाँ ज्यूरिसडिक्शन आपको क्लियर हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन मींस यहाँ पर वहीं पर फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट ने उस पर्टिकुलर ऑर्डर या डिक्री के लिए डिसीजन दिया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जहां पर अपील की जा सकती है पर आपने अपील फाइल नहीं की है, क्या हम एक ही जगह से दो तरह के बेनिफिट ले सकते हैं? ये इक्विटी के भी अगेंस्ट है ना? इक्विटी के अगेंस्ट होने के कारण ये चीजें नहीं हो सकती कि आप एक ही जगह से दो, आप अपील में भी चले जाएं, आप रिव्यू में भी चले जाएं। इफ यू हैव राइट टू फाइल एन अपील, बट अगर है तो या तो आप अपील में जाएंगे या फिर आप रिव्यू लगाएंगे, हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टॉपल वाला, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि एप्लीकेबल होती हैं, या इक्विटी का जो पार्ट है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ रिवीजन जो है, सॉरी रिव्यू जो है, रिव्यू सेम कोर्ट में होगा और उसमें जिसका सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन है वो भी कर सकता है। कोई अपील के जैसा, अगर कोई अपील की तरह से कोई डिसीजन है वो जो दिया जा सकता है या किया जा सकता है, तो यहाँ पर उसके लिए भी, वहां भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और कई बार रिव्यू जब हम लगाते हैं तो रिव्यू के लिए एक रीजन हमारा ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई नया एविडेंस है जो उसमें हमने ऐड किया है, या किसी तरह का कोई जो भी आपने प्रोडक्शन किया है किसी एविडेंस का, अगर उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई उस चीज को सुधारना है, उस चीज को सही करना है, उसके रेफरेंस में आप वहां पर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और रिव्यू के एप्लीकेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि उसको आपको 114 में आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसके ऊपर हेडिंग होगा रिव्यू, और उसके बाद उसमें आप यहाँ जब भी कोई भी पक्षकार है या उसका लीडर है जब रिव्यू का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो यहाँ आपको स्पेसिफिक मेंशन करना होगा कि आपने 114 में रिव्यू लगाया है, मीन्स आपने जो चीज़ों की डिमांड या जो प्रेयर आपने की थी कोर्ट से, उस प्रेयर पे जिस तरह का जस्टिस आप चाहते थे वो नहीं हुआ है, तो उसमें क्या ऐसी चीज की कमी रह गई जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उस चीज को यहाँ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू सेम कोर्ट में होगा, सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में भी हो सकता है। अपील जहां की जा सकती है पर अपील की नहीं गई है वहां आप इसे कर सकते हैं। किसी नए एविडेंस के रेफरेंस में अगर आप देना चाहते हैं और उसमें कोई त्रुटि रही है, कोई मिस्टेक रही है, वहां आप दे सकते हैं। और अगर रिव्यू के जो ऑर्डर हुआ है, जैसे मान लीजिए रिव्यू के बाद अगर कोई ऑर्डर किया गया है,
मान लो आपको ऐसा लगा कि जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था रिव्यू के रेफरेंस में कि भाई एलआर्स को पार्टी बनाया जाना है, पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है, कोई भी हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, अब एलआर्स को पार्टी बनाना है। एलआर्स को पार्टी बनाए जाने के लिए लिमिटेशन कितना है प्रवीण? प्रवीण है? दीपक, कितना है टाइम लिमिट हमारे पास एलआर्स को पार्टी बनाए जाने के लिए कि एलआर्स को रिकॉर्ड पर ले लिया जाए? किसी को पता है? जिसको पता है वो बता दे। नाइन्टी डेज अगर याद हो तो, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये थोड़ा सा मेजर पार्ट होता है, इन चीजों को याद रखिए। 90 डेज में अगर आप रिकॉर्ड पर ले आते हैं एलआर्स को तो ये मान लिया जाएगा कि आप मतलब उन्हें पार्टी रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा, और 90 डेज के बाद भी अगर आप लेना चाहें और अगर आपके पास स्पेसिफिक रीजन है तो वहां पर उसे एलआर्स के तौर पे ले लिया जा सकता है। अब एग्जांपल से ये समझिए कि अगर एलआर्स के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, आपने 90 डेज के बाद एक एप्लीकेशन लगाया है, वो एप्लीकेशन आपका डिसमिस हो गया, देन उसी के लिए फिर से आपने रिव्यू लगाया कि आप एक बार देखिए कि अगर यहाँ पर एलआर्स को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो केस ही मतलब ये हो जाएगा ना कि आपके साथ जस्टिस ही नहीं होगा। अब उस रिव्यू को भी खारिज कर दिया गया, मान लीजिए। अब अगर उस रिव्यू को खारिज कर दिया गया है तो क्या हम अपील में जा सकते हैं? तो यस, ऐसा नहीं है कि आपने रिव्यू लगा दिया है और रिव्यू लगाए जाने के बाद अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं हुआ है और आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर रिव्यू के अगेंस्ट जो आपको ऑर्डर हुआ है उसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ पर? मैम। यस। हेलो मैम, रिव्यू एक ही बार लगा सकते हैं, सेकंड टाइम नहीं लगा सकते? सेकेंड टाइम मैंने रिव्यू का नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उस रिव्यू एक ही बार हमने लगाया। पहली बार तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि एलआर्स को पार्टी बनाया जाए, रिकॉर्ड पर लिया जाए, ये तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। अब हमने एप्लीकेशन लगाई, वो हमारी डिसमिस हो गई, फिर हमने रिव्यू लगाया, ठीक। अब अगर आपका रिव्यू भी डिसमिस हो गया तो फिर अब आप क्या करेंगे? उस ऑर्डर के अगेंस्ट, पर वो ऑर्डर किस सेक्शन और ऑर्डर का होना चाहिए जिसके लिए अपील की जा सकती है। अगर कोई ऑर्डर है तो, अगर डिक्री है तो डिक्री भी वही होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो चीजें हर जगह मेंशन है, आप लोग फोकस करिए। बाय अ डिक्री और ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है? जब हम कोई ऑर्डर किसी उस पर लगाते हैं जो कि हमारी कोई एप्लीकेशन है, उसके लिए हमने कोई एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट से हमें कोई ऑर्डर किया गया है, वो हमारे लिए क्या होगा? ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। और जहां किसी पर्टिकुलर केस में कोई डिक्री मिला है, उस डिक्री के अगेंस्ट या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, दोनों कंडीशन में हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। पर कंडीशन यहाँ क्या होगी कि वो दोनों इसके लिए हो कि उसे कोड अलाउ करता हो फॉर अपील और फॉर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हैं। अपील एक ही ऑर्डर के अगेंस्ट, ऑर्डर जो लगाया है, सॉरी एप्लीकेशन जो आपने लगाई है उसके लिए आपने ऑर्डर आपको किया गया, मान लीजिए डिसमिस हो गया, डिसमिस हुआ, देन आपने रिव्यू लगाया, वो भी डिसमिस हो गया, देन यू विल गो फॉर एन अपील, है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया दीपक? ऐसा मतलब नहीं लगा, उसके बाद हम अपील कर सकते। सिंपल सा है। आपने यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको ये एप्लीकेशन के तौर पर दिया है। हमेशा जहां पर हम किसी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं वहां हमें ऑर्डर किया जाता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप रिव्यू लगा सकते हैं। और मान लीजिए आपका केस हो चुका है और आपको डिक्री मिला है तो उस डिक्री के अगेंस्ट भी आप रिव्यू में जा सकते हैं। अब अगर वो रिव्यू डिसमिस कर दिया गया है तो आप उस डिक्री के अगेंस्ट में जो रिव्यू लगाया था उसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। और अगर कोई ऑर्डर है वो डिसमिस हुआ है, देन उसका रिव्यू भी डिसमिस हुआ है, और अगर उस ऑर्डर में कहीं कोड में ये मेंशन किया गया है कि उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। सबसे पहली जो जरूरत की चीज है आप सभी के लिए, अगर किसी को भी अभी तक डिक्री और ऑर्डर में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन पहले आप खत्म करिए, है ना? क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिक्री मतलब फाइनल या
प्राइमरी डिग्री। पर ऑर्डर तो आपका कभी भी आपने कोई भी तरह का एप्लीकेशन लगाया और उसके अगेंस्ट जो आपको मिलता है ये वो होता है। तो पहले आपको यहाँ ये दोनों के बीच का कंफ्यूजन खत्म करना है, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में चीजें आने लगेंगी। रिव्यू एक ही बार लगाया जाएगा, एक ही बार आपने किसी आदेश के अगेंस्ट, किसी आदेश के विरुद्ध या किसी डिक्री आज्ञप्ति के विरुद्ध आपने कोई रिव्यू पिटिशन फाइल की है, एप्लीकेशन लगाई है, और उसके बाद अगर वो भी डिसमिस होता है और अगर अलाउ किया गया है अपील को तो वो किया जा सकता है। अब देखिए मेन एक क्वेश्चन क्या बनता है हमेशा, जैसे कि मैंने बोला रिव्यू। अब आपको यहाँ देखना है ये जो तीनों चीजें हैं ना 113, 14 और 15, इन तीनों के साथ जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों में आपस में, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। मतलब ये मैं आपसे नेक्स्ट ईयर किसी और सेमेस्टर में भी पूछूं ना कि सीपीसी में रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए। और ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये आपकी सीपीसी का बेस है। अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, ये चार ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एक तरह की रेमेडी का काम करती हैं। आपने कोई केस फाइल किया, वो केस आपका चला, आपको ये उम्मीद है कि आप पूरी तरह सही हैं और आपने सही केस फाइल किया है, अगर उसके बावजूद भी आप केस हार जाते हैं तो आपके पास क्या रेमेडी हो। तो हमारे पास ये एक तरह से सीपीसी में हमारे पास ये रेमेडीज हैं जो कि हमें सिक्योर करती हैं, इक्विटी पर बेस्ड हैं। और इक्विटी क्या होता है सभी को कई बार समझाया है ना। तो अब पढ़ेंगे, किसी को भी कोई डाउट हो एक बार रीड कर लो जब तक हम लोग फिर रिवीजन पढ़ेंगे। रिवीजन तो हम पढ़ चुके हैं आई थिंक। कोई बताएगा मुझे रिवीजन पढ़ा है या नहीं? याद रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया रिवीजन? यस मैम। यस मैम। देखिए अब इसमें कुछ चीजें और है, ये भी समझिए, ये पढ़िए इंग्लिश का, मैं हिंदी में आपको रीड कर दूं। कुछ चीजें कैसी होती है पढ़िएगा सभी लोग। ये 3 से जो थर्ड पॉइंट है ना, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट, अगर मान लो कि उच्च न्यायालय को इस धारा में किसी वाद या कोई भी ऐसा प्रोसीजर है उसमें कोई ऑर्डर या कोई इशू निश्चित करने वाले किसी आदेश ऑलरेडी किया जा चुका है, उसमें वो किसी तरह का चेंजेस नहीं करेगा। पर जहां आदेश यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता है तो अन्य कार्यवाहियों को अंतिम रूप से निपटा सकता है। अब पुनरीक्षण के लिए कौन आवेदन कर सकता है भाई? पक्षकार ही करेंगे। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरा कोई केस चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जज हैं वो प्रतिवादी से मिल चुके हैं या वो प्रतिवादी के फेवर में ही डिसीजन देंगे, तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ असुरक्षित महसूस करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि कोई इलीगल काम होगा या हुआ है, तो यहाँ इस कंडीशन में मैं रिवीजन की अपील फाइल कर दूंगी, है ना। या मुझे ऐसा लगा है तो फिर मैंने यहाँ पर किया। पर अब मान लीजिए कि जो इश्यूज बनाए गए हैं वो मेरे फेवरेबल हैं, तो यहाँ पर हाईकोर्ट उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आवेदन करने वाला कौन है? वही पक्षकार है जिसके फेवरेबल इश्यूज बना दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ इस तरह का नहीं किया जाएगा। पर हाँ, फाइनल डिस्पोजल जो होगा या फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें वो किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केस का नाम लिख लीजिए, मेजर माइकल मैक्रेहान्स वर्सेस मेजर जोन्स मैक्रेहान्स। ये बहुत ही अच्छा मैटर है और इसमें बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन वाला पार्ट पूरा एक आंसर की तरह से उन्होंने फ्रेम किया है और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कंडीशन बता दी गई हैं। देखिए इसमें क्लियरली इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो किसके लिए रिवीजन लगाया जाएगा? कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो। फिर कहाँ किया जाएगा? डेफिनेटली हाई कोर्ट में। पर यहाँ भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि उस पर्टिकुलर चीज का रिवीजन जो लगाया गया है उसकी अपील आपने नहीं की है। मतलब दो चीजें सिमिलर आप नहीं ले सकते।
साथ साथ अपील नहीं होगी। और ऐसे विनिश्चय के न्यायालय में क्या होगा, जो भी आधिकारिकता का प्रयोग किया गया था वो उसमें नहीं थी, जो प्रयोग आधिकारिकता में किया जा सकता था उसमें वो फेल्यूर हुआ है, और अपने आधिकारिकता का उसने अवैध रूप से उसको यूज किया है, उन कंडीशन में आप यहाँ पर रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो आपके ये तीनों टॉपिक जो हैं 113, 14 और 15 जो धाराएं हैं सीपीसी की, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रिव्यू एंड रिवीजन, इन तीनों में अब आपका एक मेजर क्वेश्चन ये बनता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। पुनरीक्षण से किसी भी कार्यवाहियों का स्थगन नहीं होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि केस चलने के दौरान मैंने एक रिवीजन लगा दिया है, तो अब रिवीजन तो मैंने हाई कोर्ट में लगाया है ना, कि किसी आदेश के विरुद्ध लगा दिया है या किसी पर्टिकुलर डिग्री के अगेंस्ट लगाया है या किसी भी केस से रिलेटेड है, मैंने उसमें के लिए रिवीजन फाइल कर दिया है। तो अब यहाँ पर वहाँ जो चीजें चल रही हैं उसे एज इट इज नहीं रोक दिया जाएगा, कब तक, जब तक कि आपके हाई कोर्ट आपके फेवर में कोई डिसीजन ना दे दे। जैसे मैंने जैसे ही रिवीजन लगाया, यहाँ पर हाई कोर्ट ने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को यह निर्देश दे दिया कि अभी आप वहीं पर रुक जाए, मतलब स्टे कर दिया कि अभी जो चीजें जहाँ पर हैं वहीं रहें, जब तक रिवीजन नहीं हो जाता इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ रिवीजन वाला पार्ट कैसा होगा कि हाई कोर्ट के हाथ में पावर है पूरा हर चीज को देखने का, पर अगर जब तक कोई ऑर्डर न कर दिया जाए, जब तक जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें जो प्रोसीजर चल रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो वैसी ही रहेंगी। अब इसका आपको फुल लेंथ का एक आंसर बनाना है। किस तरह से? चारों के बारे में आप लिखेंगे, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस और अपील। इन चारों के साथ सभी के डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजें मतलब याद रहें कि एक्चुअली ये चीजें हैं क्या। याद रहेगा सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैडम। है ना? चारों को अच्छे से पढ़िए, समझ नहीं आता है तो फिर से पूछ लीजिए, रिवीजन कर लेंगे हम लोग, फिर से इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, पर उसके पहले आप लोग एक बार पढ़कर देखिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आया है। और मैं बार बार ये बोलूंगी कि सीपीसी में जो भी डिफिकल्टीज हैं